नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको फिर एक ऐसी जानकारी और एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो बहुत लोग मांग रहे थे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना। रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना जो अपार सुंदर रूप दे देती हैं, और रूप उनका सुंदर होता भी है और अपार सुंदर रूप देती भी हैं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो एक बार मुझे आप अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना जो अपार सुंदरता दे देती है, तन भी सुंदर कर देती है और आपका मन भी सुंदर कर देती है, और कोमल शरीर हो जाता है। त्वचा एकदम कोमल बच्चों जैसी त्वचा हो जाती है, आवाज़ बहुत पतली हो जाती है और रूप भी सुंदर हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि जो आपको एक बार देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको फिर बार बार मुड़ मुड़ के ना देखे। जो एक बार देखेगा फिर वो 1000 बार देखना चाहेगा आपको। ऐसी आपका यानी ऐसा आपका तेज शरीर पर, चेहरे पर और पूरे शरीर में ऐसी चमक, ऐसा तेज, ऐसी सुंदरता हो जाती है। जिन अप्सरा का नाम है रूपोज्ज्वला अप्सरा। प्रत्यक्ष होना या ना होना बाद की बात है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण के लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं। कलयुग में देवी देवता या अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व प्रत्यक्ष जल्दी नहीं हो पाते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन प्रत्यक्ष किया जाता है, साधनाओं के बल पर होते हैं। किंतु कलयुग में प्रत्यक्ष जल्दी नहीं होते, कलयुग में कृपा जल्दी करते हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्रत्यक्ष जल्दी होते थे, कृपा बाद में होती थी। यानी प्रत्यक्ष होने के बाद कृपा होती थी, पहले प्रत्यक्ष हो जाते थे कोई भी शक्ति, और अब कृपा पहले होती है, प्रत्यक्ष बाद में हो पाते हैं कलयुग में। ये बात है। हालांकि जल्दी होता है सब कुछ। सतयुग, त्रेता में तो लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन वही तपस्या कलयुग में अगर कोई 10 साल कर ले तो हो जाएगा। लेकिन कृपा पहले होती है, प्रत्यक्षीकरण बाद में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोग चाहते हैं कि हम पलती मार के ना बैठें और हम सोफा पर बैठ के साधना कर लें, तो ऐसे लोगों को प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं हो सकता। साधनाओं का सिस्टम है, जब उस सिस्टम से करोगे तभी होता है भाई। कुछ लोग चाहते हैं कि हम मतलब ब्रह्मचर्य व्रत भी ना रखें और साधना कर लें, तो भी साधना सफल नहीं हो सकती है, आपको बता दें। और सनातन को समझना चाहिए, सनातन के लोगों को समझना चाहिए कि कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं सनातन के प्रति। मुझे यानी 24 मार्च दिन रविवार को सुदर्शन चैनल पर पता चला था, 9 से 9:30 के बीच में जो खबरें आती हैं कि बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में किसी मुसलमान भाईजान के हिंदू ने रंग लगा दिया, तो भाईजान भड़क गए। और यहाँ तक इतना भड़के कि भाईजान ने FIR भी करा दी और हिंदू को गिरफ्तार करा दिया। केवल हिंदू ने रंग लगाया था, कोई काट नहीं दिया था। और
वैसे तो FIR कहीं कहीं कत्ल होने पर भी FIR नहीं होती है। संदिग्ध खाली में तो कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया गया था, लेकिन फिर भी FIR नहीं की। जब ऊपर तक बात पहुंची तब अब FIR हुई। लेकिन इधर केवल हिंदू भाई ने रंग लगा दिया भाईजान के, तो FIR हो गई, गिरफ्तार हो गए हिंदू भाई। ये समझना पड़ेगा। तो अब हिंदुओं का भी कर्तव्य है कि इनकी भी ईद बकरीद या जो भी त्योहार हिंदुओं पर थोपे जाएं उनका तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। अगर हिंदू असल हैं, अगर एक पिता की संतान है हिंदू, तो उस हिंदू को इनके त्योहारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो इनके त्योहार हिंदुओं पर थोपे जाते हैं। ये बात हिंदुओं को ध्यान रखनी पड़ेगी। तब तो खूब ईद मिलते हो भाईजान से, बकरीद पर भी मिलते हो, मीठ भी खाने चले जाते हो लालच में। खीर तो खाते ही हैं जो शाकाहारी हैं। अरे खीर तुम क्या खाओगे, कई वीडियो थूक मिला के खिलाने के हमने देखे हुए हैं सुदर्शन चैनल पर, मिशन साइबर सिपाही पर। पोटी मिला के खिलाते हैं, वो भी देखे गए वीडियो कई। लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती हिंदुओं को, और चले जाते हैं भाईजान के घर पर ईद मिलने। उधर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, रंग भी लगा दो, और रंग लगा दोगे तो FIR कर दी जाएगी, गिरफ्तार हो जाओगे। यही औकात रह गई हिंदुओं तुम्हारी। जाग जाओ, चेत जाओ, नहीं तो 20 साल के अंदर ही जो कश्मीर में हुआ था, जो केरला में हुआ था, वो तुम्हारे घर पर भी होने वाला है। अब आते हैं साधना पर। देखिए मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मेरी बात आप सबके हित की बात है। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। मैं कोई आपसे रुपए नहीं कमाता हूं, मैं कोई फंड या चंदा नहीं आपसे ले रहा हूं जो कि भाई मेरा स्वार्थ होगा। मैंने कोई चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, केवल आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाने के लिए चैनल बनाया है जो ज्ञान आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए मैंने चैनल बनाया। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जागृत रहें, सावधान रहें और सशक्त भी रहें, और शस्त्र अपने घरों में रखें। शस्त्र में विजयते, सत्य में विजयते कहते थे ना, लेकिन सत्य में विजयते अपनी जगह पर, लेकिन शस्त्र में विजयते भी है। सत्य में विजयते, शस्त्र में विजयते, और ज्ञान में विजयते। ज्ञान रखो हर प्रकार का, अस्त्र शस्त्रों का भी और शास्त्रों का भी। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और होने भी चाहिए आपके घर में शस्त्र और शास्त्र, तभी बचा पाओगे अपने को। नहीं 20 साल बाद जो 90 में ऐलान किया गया था कश्मीर में कि या तो मुसलमान बनो या फिर भाग जाओ कश्मीर छोड़ के, और भागोगे भी तो अपनी महिलाओं को मुसलमानों के यहाँ छोड़ दो। खुला ऐलान किया गया था मस्जिदों में। कश्मीर फाइल्दा फिल्म में देख लेना, जबकि कश्मीर फाइल्दा फिल्म में केवल 5% दिखाया गया है, 95% तो उसमें भी सच्चाई छुपाई गई है, क्योंकि उनकी भी मर्यादा होती है कुछ हीरो हीरोइनों की भी। तो समझ में आ जाएगा आपको। रूपोज्ज्वला साधना, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और इसमें आसन आपका लाल रहेगा, पीला भी चल सकता है। अगर भाई हैं तो सफ़ेद भी आसन यूज कर सकते हैं, अगर कोई पुरुष हैं तो। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला, या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की माला, लाल हकीक या सफ़ेद हकीक की माला से जाप करेंगे। जाप देखिए वैसे तो ऐसा भी है, अब लोग तो एक एक दिन में 1 घंटे में अप्सरा सिद्ध करा देते हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं झूठ बात नहीं बोलता हूँ। कम से कम देखो 1.25 लाख जाप करना पड़ता है, कृपा प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष भी होती हैं रूपोज्ज्वला, वरदान भी देती हैं, सब कुछ देती हैं। 1.25 लाख जाप कम से कम। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, और मार्जन का 10 ब्राह्मण सुहासिनी पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हों, भोजन कराने के लिए आप उनको भोजन करा सकते हैं, किसी भी जाति वर्ण की हों कन्या या स्त्रियां, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से और तन से पवित्र हों, सुंदर हों, क्योंकि रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना है, सुंदर भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और हर प्रकार से सुंदर हो, आवाज़ भी पतली हो,
तन से भी सुंदर हों और तन से मन से पवित्र भी हों, शुद्ध शाकाहारी भी हों, तो जरूर कृपा होगी रूपोज्ज्वला की। इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, भूमि शयन परम आवश्यक है, और साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ेगा, साधना के बाद भी शाकाहारी रहना पड़ेगा लाइफ टाइम। अगर पहले से शाकाहारी नहीं है तो शाकाहारी बन जाइए, तब ये साधना करिए। कोई विकल्प नहीं चलता है साधनाओं में कि पलथी मार के नहीं बैठ सकते, सोफा पर बैठ जाएं भाई। सोफा पे साधना नहीं होती है, सत्य तो ये है। फिर आप कहोगे लेट की साधना कर सकते हैं, तो लेट की साधना नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रख पाते हैं एक दिन से ज़्यादा, 24 घंटा रख पाऊंगा मुश्किल से, तो ऐसे कभी साधना नहीं हो सकती, किसी जन्म में नहीं हो सकती है। इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो। कोई कहते हैं कि मांस खा के साधना कर सकते हैं, वो भी कभी नहीं हो सकती है सफल। ध्यान रखना, देसी गाय के घी का दीपक जलेगा इस साधना में, और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। इनको आप माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका, पुत्री किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो रूपोज्ज्वला अप्सरा को। अधिकांश अप्सराएं पत्नी या प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होती हैं और पूरा फल देती हैं। तो ये रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना है, आप देख लीजिएगा। और सच्ची खबरें जानने के लिए सुदर्शन चैनल जरूर देखा करो टीवी पर, और शाम को 8 बजे बिंदास बोल देखा करो सुदर्शन चैनल पर। मिशन साइबर सिपाही भी देख लिया करो, वो भी सत्य बताते हैं, लेकिन वो कभी कभी लाइव नहीं आते हैं। लेकिन सुदर्शन चैनल तो डेली 24 घंटा, क्योंकि बड़ा चैनल है भाई। मिशन साइबर सिपाही भी अच्छे हैं, धर्म का ध्यान रखते हैं, सनातन का ध्यान रखते हैं, सुमन भाई मंगला और दीपक सिंह हिंदू। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं, कुछ लोग फ़ोन करके कहते हैं गुरुजी आप इनको सुना करो, उनको सुना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परिचय रखता हूं, सुनने की तो बात ही छोड़ो। चाहे मिशन साइबर सिपाही हो, चाहे सुदर्शन चैनल हो, चाहे पुष्पेंद्र भाई कुलश्रेष्ठ हों, या स्वामी अमृतानंद महाराज हों, उनका भी राष्ट्रवादी चैनल मतलब राष्ट्रीय चैनल है, और चाहे प्राची अधिकारी हों, चाहे जितेंद्रानंद सरस्वती हों, चाहे भांडा फोड़ू वाला चैनल हो, और चाहे अन्य कोई राष्ट्रीय चैनल हो। वैसे जितने राष्ट्रवादी, जितने बड़े बड़े संत हैं, उनसे लगभग मेरी सभी से परिचय है। कुछ संत ऐसे भी हैं जो दुनिया में नहीं है, उनसे परिचय मेरी थी, आज वो दुनिया में नहीं है मेरे बीच। जैसे बाबा जय गुरुदेव मालिक मथुरा वाले, जैसे निरंकाली हरदेव महाराज, जैसे आशुतोष, इनसे भी परिचय थी मेरी अच्छी। जय गुरुदेव मालिक के साथ तो मैं रहा हूँ, और कई संतों के साथ रहा हूँ, निरंकारी या ये जो और भी संत हैं, श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी, और या नारायण दत्त श्री माली जी, निखिलेश्वरानंद महाराज। तो इस तरीके से कई ऐसे संत हैं, बाबा रामदेव महाराज, और पूज्य यानी आसाराम बापू महाराज। इस तरीके से मैं कई संतों के साथ रहा हूँ, कई संतों के साथ मतलब कई संतों से मैं जुड़ा रहा हूँ, और आज भी जुड़ा हूँ। जो दुनिया में नहीं है संत, उनसे भी मैं हृदय से जुड़ा हूँ, उनके चरणों में हूँ मैं, और मैं संतों का चरणों का सेवक हूँ। और जो राष्ट्रवादी हैं उनसे भी मैं परिचय रखता हूँ, उनसे भी मैं जुड़ा हूँ, और उनके मैं चरणों का सेवक मैं अपने को मानता हूँ। मैं नमन करता हूँ राष्ट्रवादी लोगों को। हालांकि मैं भी कई राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर मैं कार्य कर चुका हूँ, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो कहीं राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, तो कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में। कई ऐसे संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, और आम आदमी से भी मिलता हूँ। मतलब आम पार्टी में मत समझ लेना यानी साधारण आम आदमी, नहीं तो आप समझो कि आम आदमी, आम पार्टी, वो तो दुनिया में सबसे बड़ा ईमानदार अपने को कहता था, जो सबसे बड़ा बेईमान है, तो उसको मत समझ लेना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप रूपोज्ज्वला अप्सरा, ध्यान रखना रूपोज्ज्वला, तो रूपोज्ज्वला अप्सरा की साधना करिए। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए, बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। हालांकि मैं तो किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरे आश्रम में लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं, 1 रुपये नहीं देते, हम नहीं मांगते। हम तब भी उनसे नहीं कहते कि भैया तुम कुछ दक्षिणा दो, या मैंने कोई नहीं लिखा अपने ना कोई बोर्ड ना कुछ।
कहीं कहीं आश्रमों में लिखा होता है कि अगर आप आए एक बार और दक्षिणा नहीं दोगे तो आपको दोबारा नहीं प्रवेश मिलेगा। हालांकि मांगी नहीं जाती है, लेकिन लिखा हुआ मैंने सुना है आश्रमों में, कई आश्रमों में। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं और 1 रुपये नहीं देते, तब भी हम उनको, और जो देते हैं उनका भी स्वागत है। ऐसे भी हैं देने वाले की लाखों देते हैं, करोड़ों भी देते हैं, और ऐसे भी हैं कि 1 रुपये भी नहीं देते हैं। लेकिन अधिकांश संख्या उन्हीं की होती है जो 1 रुपये नहीं देते हैं। हालांकि अय्यासी में खर्च हजारों कर देंगे, लेकिन पूजा पाठ में 1 रुपये उनके देने में उनकी नानी मरती है। कोई बात नहीं, मरने दो नानी, लेकिन कम से कम सनातन को तो समझें, सनातन में तो जुड़े रहें। मेरा ये उद्देश्य है। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया अपना कि सनातन धर्म का पूर्ण विकास हो, पूर्ण प्रचार हो, पूर्ण प्रसार हो। और आज से नहीं, मैं जब 90 में लोग हिंदू कहने में लोग डरते थे, बाहर हिंदू कहने में लोगों को शर्म लगती थी, तब से मैं 90 से कार्य कर रहा हूँ। जब मैं बचपना अवस्था था, मतलब अपने पिताजी के अपनी पिताजी की कृपा से मैं 90 से कार्य कर रहा हूँ, जबकि तब तो मैं बहुत छोटा था। 90 में सही से अगर सत्य कहूँ तो सही से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी अपने पिताजी के साथ देश हित में जाना, देश हित के कार्य करना बचपन पर, तभी से मैं कर रहा हूँ। और गर्व से बोलता था कि मैं सनातनी हूँ, शुद्ध हिंदू हूँ। जब लोग बड़े बड़े युवा हिंदू कहने में डरते थे, हिंदू कहने में भय लगता था बाहर, मेरे प्रिय भाई बहनों, अब तो ऐसे भी हिंदू हो गए जो 14 से पहले मतलब नमाज पढ़ते थे, वो भी हिंदू हो गए 14 के बाद। तो वो अलग बात है। मतलब मुसलमान भाई नहीं, हिंदू नमाज पढ़ते थे। वो मैंने कई हिंदुओं को देखा है नमाज पढ़ते हुए, उनका खतना नहीं हुआ था लेकिन नमाज पढ़ते थे। तो आज वो हिंदू हो गए, आज वो जय श्री राम बोलते हैं। तो वो ऐसे हिंदू नहीं मैं हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि कोई वामपंथी के नेताओं से मेरी परिचय नहीं है। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या राज बब्बर हो, इन लोगों से भी मेरी परिचय, ऐसा नहीं है। चाहे मुलायम सिंह जी हों, उनसे भी परिचय थी मेरी अच्छी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन भाई उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा जो देश हित में बात करेगा, जो देश हित चाहेगा, जो देश हित करेगा। और देश हित केवल बीजेपी कर सकती है, और कोई पार्टी तो अभी वर्तमान में तो अभी है नहीं, आगे कोई बन जाए तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो देश हित और धर्म हित करे। हालांकि जरूरत और ज़्यादा करने की है, जितना कर रही उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो कर रही वही ठीक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सनातन के साथ रहना चाहिए। कुछ लोग गलत सलत कमेंट करते हैं, कुछ सुअर आ जाते हैं असल में शेरों के बीच में, तो ऐसे सुअरों को लात मार के आप ही लोग भगा दिया करो, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़े बोलने की। बहुत कुछ लोग गलत सलत कमेंट करते हैं। और हाँ, एक मैं निवेदन करूँगा, कोई मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई आपको गुप्त समस्या है तो कमेंट में ना करें कृपया, वो हमसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हर चीज़ का मैं दवा भी बनाता हूँ और अनुष्ठान भी करता हूँ, साधनाएँ भी करता हूँ, करवाता भी हूँ साधनाएँ। तो कोई अगर गुप्त परेशानी है भाई बहनों को तो कमेंट में ना करें कृपया, क्योंकि ये चैनल बच्चे भी देखते हैं, माताएं बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था अभी कुछ समय पहले, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।